सतगुरु प्रेमियों, आज का हमारा विषय है मनुष्य के अंदर एक तूफान। वह तूफान जो उसे अपने बहाव में बहा ले जाता है, वह तूफान जो उसको तिनके के समान उड़ा देता है, जो हर समय हमारे अंदर आया हुआ है, किंतु फिर भी हम उसे देख नहीं पा रहे, हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी ज्ञान की आंखें बंद हैं, क्योंकि हमारी आंतरिक आंख बंद है, हमारी तीसरी आंख बंद है। जब तक वो तीसरी आंख नहीं खुलती, तब तक उस तूफान को हम नहीं देख सकते। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि अज्ञानी जीव इंद्रियों के भोगों में सच्चे सुख का साधन समझते हैं। वे भ्रम का शिकार हैं और यही भ्रम, यही धोखा उस तूफान का कारण है। हमारे शरीर के अंदर लोभ रूपी तूफान है, काम रूपी तूफान है, अहंकार रूपी तूफान है, मोह रूपी तूफान है, और क्रोध जो सबसे बड़ा तूफान है। इस तूफान में इस कदर भटक जाते हैं कि हम 84 लाख योनियों में भटकते फिरते हैं। इस तूफान के कारण ही हम अपने रास्ते से दूर हो जाते हैं। प्रेमियों, जब रज्जब साहब विवाह कराने के लिए घोड़ी पर चढ़े, तो दादू दयाल जी कहते हैं, रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, चला नरक की ठोर। प्रेमियों, यही हमारे साथ हो रहा है। हम इस तूफान में ऐसे फंस गए हैं कि हम इस मालिक के भजन के लिए आए थे, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए इस नर तन में आए थे, किंतु हम तो वापिस उस तूफान में भटककर नरक की तरफ चल पड़े, 84 लाख योनियों की तरफ चल पड़े। एक दरवाजा जो हमें इतनी योनियों को भटकने के बाद तब जाके इस मनुष्य शरीर का जो मिला था, उस दरवाजे को हमने खो दिया। इन भोगों के इस तूफान में इस कदर भटक गए कि सच्चे मालिक के रास्ते को नहीं पहचान सके। उस दरवाजे पर खड़े होकर भी हम उसे खोल नहीं सकते। प्रेमियों, इन सब धोखों से, इन सब भ्रमों से दूर करने के लिए सच्चे सतगुरु की शरण होना आवश्यक है। इन विषय विकारों के तूफानों को रोकने के लिए अपने सतगुरु देव के श्री चरणों में सच्ची प्रीत का होना जरूरी है। केवल इस संसार में वही हैं जो इस तूफान को रोक सकते हैं। जब तक हमारे शरीर के अंदर विषय विकारों के तूफान उठते रहेंगे, काम की आंधी आती रहेगी, तब तक उस मालिक से प्रीत नहीं हो सकती।
हम अपने अंदर उस मालिक से नहीं मिल सकते हैं, उस परमात्मा का भजन सुमिरन नहीं कर सकते हैं। साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं कि प्रभु मिलन के इच्छुक जीव को पता होना चाहिए कि वह प्रियतम स्वयं हमारे अंदर बैठा है, परंतु वह विषय विकारों में फंसा हुआ जीव उसको देख नहीं सकता। तूफान में भटका हुआ जीव इस तूफान से निकल नहीं सकता। जीव को उसके नाम का सुमिरन करना चाहिए और रचना के प्रेम के स्थान पर रचनाकार से प्रेम करना चाहिए। इस दुनिया से प्रेम करने की बजाय हमें इस दुनिया को बनाने वाले से प्रेम करना चाहिए। मनुष्य के संकट का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि वह भक्त बनने की बजाय भगवान बन बैठा है। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि बनावट, दिखावट और सजावट इन्हीं के कारण हमारी गिरावट होती है। हमें यही समझ नहीं आता कि हमारा सच्चा हमसफर कौन है, हमारा सच्चा साथी कौन है। हम केवल इस दुनिया के प्यार को सच्चा प्यार मानते हैं, इस दुनिया के रिश्ते नातों को सच्चे हमसफर मानते हैं, किंतु क्या यह सत्य है? अंत समय पर कोई साथ नहीं देता। मात पिता, भाई बहन, पत्नी पुत्र सब अंत समय पर हमें छोड़ देते हैं। उस सफर को हमें अकेले करना है। जब आत्मा इस शरीर से निकल कर जाती है, उस समय हमें घोर पीड़ा होती है। उस दर्द के तूफान से हमें कौन निकाल सकता है? ऐसे हम सफर की हमें तलाश करनी चाहिए, ऐसे हम सफर को हमें ढूंढ लेना चाहिए। सतगुरु प्रेमियों, जो उस समय भी हमारा साथ देता है, इस लोक में भी साथ दे, परलोक में भी साथ दे, वह केवल संत सतगुरु है। पूरे सतगुरु के बिना इस दुनिया में कोई ऐसा हम सफर नहीं है जो हमारा साथ दे सके, जो हमारा हम सफर बन सके। प्यार केवल हम उसी से कर सके तो अच्छा है। इस दुनिया से प्रीत लगाने से हमें दुख मिलता है और सतगुरु से प्रीत लगाने से हमें सुख मिलता है। इस जहां में भी सुख मिलता है और उस जहां में भी सुख मिलता है। तो सतगुरु प्रेमियों, इस जगत में, इस संसार में अगर कोई सच्चा हम सफर है तो केवल सतगुरु है। प्रेमियों, जिसने सुमिरन नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया। चाहे लाखों दान पुण्य किए हों, कितने ही ग्रंथ पढ़े हों, चाहे रोज सत्संग सुनता हो, पर सुमिरन के बिना जीवन व्यर्थ है। क्योंकि हमें यह शरीर मिला ही सुमिरन के लिए है। प्रेमियों, आप बताइए कि अगर किसी को बाजार में भेजा जाए और उसे जलेबी लाने के लिए वहां पर भेजा हो, वह जलेबी की बजाय वहां से सब्जी खरीद कर लाए, वहां से दूध लेकर आए, वहां से रसगुल्ले लेकर आए, तो क्या वह सही है? जलेबी लाए बिना उसके सारे सामान बेकार हैं, उसके सारे मकसद खराब हैं।
क्योंकि उसे भेजा था जलेबी लेकर आने के लिए और आया वह सब्जी लेके, तो यह तो बात नहीं बनी। यही हमारे साथ हुआ है। हम यहाँ पर आए हैं जलेबी लेने, अर्थात उस मालिक का भजन करने, किंतु यहाँ से सब्जी लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर व्यर्थ के कर्मों के बोझ लेकर जा रहे हैं। और तब तक बात नहीं बनेगी जब तक हम इस संसार में रहकर इस मानुष जन्म को पाकर मालिक का सुमिरन करके ना जाएं, क्योंकि यह शरीर केवल हमें उस मालिक की भक्ति के लिए मिला है। संत महापुरुष कहते हैं कि सुमिरन के बिना सतगुरु के रूहानी दर्शन कभी नहीं हो सकते, और सतगुरु के दर्शन के बिना यह जीवन व्यर्थ है। सच्ची तड़प से, सच्ची लगन से 15 मिनट भी की गई भक्ति कुछ दिनों तक की जाने वाली भक्ति से ज्यादा बेहतर है। प्रेमियों, संत कहते हैं कि रब रब कर दे उम्र बीत गई, रब की है कदे सोचा ही नहीं। बहुत कुछ मंग लिया ते बहुत कुछ पा लिया, रब नो ही पाना है कदे सोचा ही नहीं। उस मालिक को पाने की कभी सोची ही नहीं। उस मालिक से हम कुछ कुछ मांगते रहते हैं। हम धन मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं। ऐ मालिक के बंदे, ऐ सतगुरु प्रेमी, तू ये सब क्यों मांगता है? तू उस मालिक को ही मांग ले, सारे झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। तू संसारी वस्तुओं को छोड़कर उसको मांगना शुरू कर दे। तू देने वाले से वस्तुएं मांगता है, तू देने वाले को ही अपने पास बैठा, तू देने वाले को ही अपना बना ले। सारी वस्तुएं, सारी तेरी मुरादें अपने आप पूरी हो जाएंगी। है मेरी आरजू करूं मैं दीदार सतगुरु प्यारे का, नजरों से सजदा कर लूं दर अपने गुरु प्यारे का। हमेशा होती है इस दर पर रहमतों की बारिश, बख्शीश का खजाना है दर मेरे सतगुरु प्यारे का। तो प्रेमियों, अगर किसी को सतगुरु मिल गया तो उसको इस दोनों जहां का, तीनों लोक का खजाना मिल गया है। उसके लिए शेष कुछ भी नहीं रहा। अपने सतगुरु प्यारे का बार बार दीदार करो, उसकी बताए हुए रास्ते पर चलो, उनका सिमरन करो, भजन करो, तब जाकर इस आत्मा का परमात्मा से मिलाप होगा। तब जाकर हमारी 84 लाख योनियां छूट जाएंगी और तब जाकर हम विषय विकारों के इस तूफान से निकल सकते हैं। नहीं तो दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, कोई भी ऐसा जीव नहीं जो हमें इस तूफान से निकाल सके, हमारे मन को शांत कर सके। कोई ऐसा देवी देवता नहीं जो हमें 84 लाख योनियों से पार लगा सके सिवाय सतगुरु के। तो सतगुरु ही एक सच्चा हमसफर है जो हमें विषय विकारों के तूफानों से निकालता है, भव सागर के तूफान से निकालता है। तो प्रेमियों, हर समय हर घड़ी अपने सतगुरु प्यारे का ध्यान लगाए रखे, अपने प्यारे का शब्द सुनते रहें। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।